नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए गठबंधन जहां सत्ता में वापसी, तो इंडिया गठबंधन अपनी वापसी के लिए रणनीति बनाने में जुटा है। इसी बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की 70 सीटों की मांग के बाद राजनीतिक प्रक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में कहा है कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी भी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ी और मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव जीतने के बाद ही घोषित करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता जिसे चाहें उसे मुख्यमंत्री बनाएं। अभी महागठबंधन को मुख्यमंत्री का चेहरा तय करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये पार्टी के नेता तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। उधर संसद में धक्का मुक्की मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसको लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार 20 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चाहे राहुल गांधी पर 1000 एफआईआर करो, फिर दोबारा मुंह की खाओगे। बीजेपी वालों, वह तुम्हारी फितरत से वाकिफ हैं, न झुकेंगे न रुकेंगे, तुम्हारी पोल पट्टी खोलते रहेंगे। वह अंबेडकर के अपमान और अडानी के लिए बीजेपी बेईमान के मुद्दे पर मजबूती से लड़ते रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को संसद में धक्का मुक्की पर एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पप्पू यादव ने बीजेपी को घेरा था। उन्होंने लिखा कि संसद के इतिहास में ऐसा बेशर्म सत्ता पक्ष पहले कभी नहीं देखा। खुलेआम गुंडागर्दी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की किया। अब नौटंकी कर मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी दलाली खाने वाले दुबे, तुम शर्मिंदगी बेच खाए हो। तो ये पप्पू यादव ने बड़े कड़े अल्फाज लिखे। शादाब रिजवी, पप्पू यादव की लफ्ज़ों से तो ऐसा लगता है कि उनका बिल्कुल उन्होंने निजी तरीके से ले लिया है। देखिए, पप्पू यादव ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जिस तरीके से संसद की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और संसद की गरिमा को बेचा जा रहा है। बेचना इसलिए शब्द का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये लोग सिर्फ चंद पैसों की खातिर और एक व्यक्ति विशेष, एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए तरीके तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं और जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं और एक नया प्रोपगेंडा तैयार करते हैं और संसद में भी लाकर उसे यहाँ पर मजाक बनाने के तौर पर ले लेते हैं। जिस तरीके से एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे देश की सरकार जुटी पड़ी है, उसी तरीके से अगर ये छोटे और गरीब, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके बारे में सोचते तो वो दिन दूर नहीं होता जब हमारा देश विकासशील देश से विकसित बन जाता। और ये लोग विश्व गुरु की बात करते हैं, तो शायद आज हमारे देश की संसद से जो दुनिया भर में मैसेज जा रहा है, उससे विश्व गुरु बनने की तो बात बहुत दूर की है। चारों तरफ हमारी रुसवाई हो रही है और संसद में धक्का मुक्की का जो ये आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत जो कहानी इन्होंने बनाई है, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए बनाई है। मुद्दे ये हैं कि विकास देश का कैसे हो, मुद्दे ये हैं कि हमारे देश का पैसा बिल्कुल एक बिजनेसमैन के खातों में कैसे चला गया और उस बिजनेसमैन के ऊपर दुनिया भर के देशों के अंदर रिपोर्ट दर्ज क्यों हो रही है। और मुद्दे ये हैं कि हमारे जो गरीब तबके को ऊपर कैसे लेकर आया जाए, वंचित समाज तक मूलभूत सुविधाओं को कैसे पहुंचाया जाए, बहुजन समाज का उत्थान कैसे किया जाए, दलितों के उत्पीड़न को कैसे रोका जाए, महिलाओं को उत्पीड़न को कैसे रोका जाए, महिला सशक्तिकरण कैसे किया जाए, शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ाएं और हमारे देश को हम पूरे इस विश्व के सामने किस तरीके से विश्व गुरु बनाकर प्रस्तुत करें। ये सारे मुद्दे थे, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उन हथकंडों में भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि इस देश की संसद की भी कोई गरिमा है और ये वो संसद है जिसे भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलाया जाता है। ये वो संसद है जिसने बड़े बड़े विश्व स्तर पर जाकर बड़े बड़े फैसले लिए हैं और विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। ये वही संसद है जिसने बहुत सारे हमारे देश के गरीबों का उत्थान किया है, हमारे देश के बेरोजगारों का उत्थान किया है। इस संसद से बड़ी दूर तक आवाज उठी है। लेकिन अगर आज बेबाक जी ऐसी आवाज इस संसद से जा रही है कि संसद में धक्का मुक्की हो रही है, संसद में लात घूंसे चल रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए।
और ये बिल्कुल। विपक्ष ने जो आवाज उठाई है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई भी लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की की बात ही नहीं हुई। राहुल गांधी ने साफ तौर पर बताया कि इंट्रेंस है, और इस संसद के इंट्रेंस में जाने का अधिकार अगर हमें नहीं है तो फिर किसे होगा। अगर हम उस दरवाजे से अंदर जा रहे थे और पीछे से इन्होंने कोनियां मारी हैं और खुद धक्के दिए हैं, और धक्का देने के बाद एक सांसद के चोट लग जाती है। और एक सबसे बड़ा खुलासा विभाग जी ये हुआ है कि 12 बजे जो चोट लगती है उनके सर पर, सांसद जी की जो पट्टी है वो बड़ी छोटी सी पट्टी होती है, फिर 2 बजते हैं तो फिर वो पट्टी बड़ी घूम के ज्यादा हो जाती है, फिर 5 बजते हैं तो उस पट्टी के अल्पेट और 2 गुने हो जाते हैं, और शाम होते मतलब होते टाइम के ही साथ साथ पट्टी का घेरा बढ़ता गया। बढ़ता चला जा रहा है और चोट का घाव बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि ट्रोल करने वाले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहाँ तक ट्रोल कर रहे हैं कि कहीं अब फेफड़ों में इन्फेक्शन की खबर ना आ जाए। कहीं फेफड़ों में इन्फेक्शन की खबर ना आ जाए, और भी कोई खबर आ सकती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ साहब के हाथ है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।